हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और ये टॉपिक ऐसा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। मैं आज आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, इसका कारण ये है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और अगर मेरे बच्चों को वीडियो ना मिले तो मुझे चैन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए एक वीडियो बहुत ही अच्छी आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा वैलेंसी और कैसे हम 1 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी की बात करते हैं हम, तो आपके सामने वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके सामने है, इसको आप समझे कैसे। देखिए, एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, एक एलिमेंट की वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि अगर मैं HCl एग्जाम्पल लेता हूँ तो HCl एग्जाम्पल लेने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ये प्लस है, क्योंकि आपका नीचे जो पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और Cl की वैलेंसी -1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 है, तो दोनों क्या कर लेंगे, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी बन जाती है। यानी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन देने को है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे और साझा करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक अपना कंपाउंड बना लेंगे, यानी HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव वाइल द वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स इज़ टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यानी इस बात से हम क्या समझते हैं वो भी हम जान लेते हैं। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि सभी मेटल्स और हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। यानी इसने साफ साफ बोल दिया है कि सभी मेटल्स, चाहे आप आयरन ले लो, ठीक है, चाहे आप कॉपर ले लो, ठीक है, कोई भी आप मेटल ले लो, उसकी वैलेंसी जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, या फिर आप हाइड्रोजन ले लो, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 1 होता है, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी ये आपकी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ आप अपना कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, जबकि वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स इज टेकन एंड नेगेटिव, यहाँ मेटल्स हो गया, यहाँ नॉन मेटल्स होना था। सभी नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। चाहे आप क्लोरीन ले लो, ठीक है ना, चाहे आप ब्रोमीन ले लो, तो जितनी भी आप चीज़ें लेते हो उन सभी की जो वैलेंसी है वो नेगेटिव में होती है। तो सभी मेटल्स और आपका हाइड्रोजन, इन दोनों की वैलेंसी आपकी पॉजिटिव में आएगी और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी आपकी नेगेटिव आएगी। उसके बाद एक नई चीज़ मैं आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैलेंसी ऑफ मेटल्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल। देखिए, मेटल का मतलब क्या है, जब वैलेंसी आपकी पॉजिटिव होगी तो कहीं ना कहीं जब आपके मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और नॉन मेटल को देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब मेटल्स की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव होगी, यानी अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव वैलेंसी 2 है, तो ये 2 वैलेंसी ये दूसरे कंपाउंड को दूसरे एलिमेंट को, जो दूसरा नॉन मेटल है इसके साथ में जो कंपाउंड बनाने वाला है उसको ये दे देगा। ठीक है ना, यानी ये क्या करता है, शेयर करता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन अपने तो लॉस्ट हुए ना, ठीक है, लेकिन दूसरे को इसने दिए। तो वही दूसरी बात हमने बोली, द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड। क्योंकि जब दूसरों से हम, मान लो मैं क्लोरीन हूँ और मैं हाइड्रोजन से एक एलिमेंट ले रहा हूँ, तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, है ना, तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो गेन होंगे, और जब हाइड्रोजन मुझे देगा तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो ये बातें बाकी अभी हम सीखते हैं कि कैसे वैलेंसी निकालनी है 1 सेकंड में। ये तो थी डेफिनेशन, अब आगे जान लेते हैं आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। वैलेंसी है ये कैसे निकालते हैं ये हम अभी समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो भी पॉइंट्स हमारे सामने आते चले जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको निकालनी है तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसके जो आपके एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो आपकी जो सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, K, L, M और N। तो सबसे पहले सेल में 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है कि आपके आउटर जो सेल है उस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने शेयर कर रहा है। मान लीजिए H जो है वो H किसी को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके पास पॉजिटिव आयन आ गया।
ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव आयन आया है, मान लीजिए जितने भी पॉजिटिव आयन आए हैं, मान लीजिए मैं अगर कहूँ आपको कि हीलियम लेते हैं हम, ठीक है, या हीलियम छोड़िए अब हम नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन की जो KLMN शेल हम निकाल के देखेंगे वो 2 और 5 बैठेगी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर 7 होता है, अब इसमें क्या देखते हैं हम, वैलेंसी कैसे निकलेगी, क्योंकि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी ओर थोड़ा देखें हम नाइट्रोजन की, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2-5 होती है, 2-5 होती है। यानी K शेल में इसके 2 होते हैं और L शेल में इसके 5 होते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा वहाँ आपको बताया कि वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव आती है। अब एक 1 सेकंड वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर नाइट्रोजन की आपने वैलेंसी निकालनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आउटर शेल में आपके 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो यही इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अगर 1, 2, 3 या 4 आपको आउटर शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं तो उनकी वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव में होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ उल्टा खेल है, यहाँ 2-5 है, यानी बाद की जो शेल्स है उस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे में, और इस 8 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैलेंसी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ ध्यान देना है, जब भी वैलेंसी 5, जब भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 या फिर आपके 7 या फिर आपके 8 आएँ तो वैलेंसी हमेशा 8 में से माइनस होगी, ठीक है, या वैलेंसी हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़े पॉइंट्स थे। इसके साथ साथ 1-2 और भी निकाल के देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें 17 Cl की, Cl का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। अब K, L और M और N इन 4 सेल्स में निकाल के देखनी है, यानी 2, 8 ये पूरे हो गए। अब दूसरे वाली में 7। अब सिंपल सी बात है कि जब लास्ट वाली में 7 है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो ये 1 सेकंड वाली टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। आगे आपको जितने भी आप एलिमेंट्स लेते हो उनमें से आप ऑटोमेटिक वैलेंसी निकाल सकते हो। अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये देखना है कि बाहर की सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बाहर की सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बाहर की सेल्स में इलेक्ट्रॉन पता करने के बाद अगर वो 5 से ज़्यादा हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 हैं, तो सिंपल सी बात है कि वही वैलेंसी है। लेकिन अगर वो 4-5 से ज़्यादा हैं, 5, 6, 7, 8 हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि उसका जो आउटर शेल है वो उस टोटल कितने का है, ठीक है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर वहाँ 7 हैं तो 8 में से माइनस करके 7 -1 आ जाएगा, फिर आपकी वैलेंसी निकल जाएगी। जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो क्लास 9th के बच्चे केवल इतना ध्यान दें कि आपको इस तरीके से वैलेंसी निकालनी है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, वो हमारी वैलेंसी होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहे हैं तो हमारी वैलेंसी प्लस में आएगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले रहे हैं तो हमारी वैलेंसी माइनस में आएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चे भी ऐसी टेक्निक्स का फ़ायदा ले सकें। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।